रात के अंधेरे में घने जंगल के बीच एक उजड़ी हुई हवेली खड़ी थी, मानो अंधेरे का देवता खुद वहां बसता हो। गांव वाले कहते थे कि जो भी उस हवेली में गया वह फिर कभी वापस नहीं आया। हवेली की टूटी फूटी खिड़कियों से आती पीली रोशनी घने कुहासे में छिपे किसी राक्षसी आंख की तरह चमक रही थी। लेकिन अर्जुन, एक जिज्ञासु खोजी पत्रकार, ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। रहस्य जानने के लिए वह अकेले ही हवेली में दाखिल हो गया। हवेली में घुसते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। दीवारों पर जमी काली नमी और फर्श पर पड़े धूल भरे फर्नीचर से ऐसा लग रहा था मानो वे सदियों से किसी को देख रहे हों। अचानक भीतर से एक दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे चरमराते हुए खुल गया। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली, लेकिन सामने सिर्फ अंधेरा था। एक ऐसा अंधेरा जो किसी गहरी अनजानी खाई जैसा लग रहा था। जैसे ही वह एक कदम आगे बढ़ा, उसके कानों में किसी की धीमी धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अर्जुन के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें धीरे धीरे हिल रही थीं, मानो वे खुद सांस ले रही हों। तभी एक तस्वीर जोर से जमीन पर आ गिरी। वह तस्वीर एक परिवार की थी, लेकिन उनके चेहरे धुंधले हो चुके थे, जैसे किसी ने उन्हें जला दिया हो। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे सैकड़ों मुंह एक साथ कुछ फुसफुसा रहे हों। तभी ऊपर की मंजिल से धीमे धीमे कदमों की आवाज आई। किसी के नंगे पैर फर्श पर रगड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ रहे थे। अर्जुन ने टॉर्च उस ओर घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर भी परछाइयां दीवारों पर हिल रही थीं, मानो कोई अनदेखा साया वहां खड़ा हो। अचानक उसे ठंडी सांसों का एहसास हुआ। कोई ठीक उसके कान के पास खड़ा था। एक सड़ी गली बदबू हवा में फैल गई। उसने तुरंत दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जोर से बंद हो गया। तभी हवेली के कोने में उसे कुछ दिखा। दो जलती हुई लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। एक लंबी, भयानक आकृति दीवार से निकलकर उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर गहरी दरारें थीं और उसकी खुली आंखों से काला खून बह रहा था। अब तुम भी यहीं रहोगे? उसकी आवाज इतनी डरावनी थी, मानो 100 लोगों की चीखें एक साथ गूंज रही हों। अर्जुन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट गई। एक सड़ा गला हाथ उसके कंधे पर पड़ा और ठंडक उसकी हड्डियों तक समा गई। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और धीरे धीरे अंधेरा उसे निगलने लगा। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के दरवाजे पर अर्जुन का कैमरा पड़ा मिला, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर बस एक ही चीज रिकॉर्ड थी। अब अगला कौन आएगा?